समरीन अपने शोर से कहती है, भई आपने क्या अपना हाल बना रखा है? इतना बुरा हश्र, मुँह आपका इधर का उधर हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। मरियम की बातों की इतनी टेंशन लेके अपने दिल को इस तरीके से हल्कान कर लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वो मरियम जो है बाबा साहब के पास आती है और कहती है कि बाबा साहब, आपको किसी की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने जो करना था सो कर दिया है। ये उनकी कम अक्ली है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं ये यानी कि लिखा हुआ तकदीर का लिखे समझ कर चुप हो चुकी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। जिस पर वो कहता है कि बेटा, ये तुम्हारा स्टेमिना है और तुम्हारा सब्र है जो ये सब कुछ कर रहा है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी भी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त ना करता। लेकिन फिर भी तुम इतने सब्र के साथ बैठी हुई हो और तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन बातों की, लेकिन जी आप देखेंगे कि अवैस काफ़ी चीखता चिल्लाता है और कहता है कि मरियम ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आखिर कैसे किया। लानत है इस अवैस पर, क्योंकि अवैस के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मरियम इसको डिज़र्व ही नहीं करती थी, क्योंकि मरियम बार बार अपनी बातों को कह कह के थक गई कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी बातों का किसी ने कोई यकीन नहीं किया और सबको ऐसा लगा कि इसे वही गलत कह रही है। लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी कमअक्ली थी कि अपने हाथों से इस मरियम को गवा बैठे। अब साजदा रोती है और कहती है कि देखो, मुझे समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ किसी ना किसी का किया धरा है और किसी की गहरी चाल है। तुमने जो कुछ किया है वो किसी की बातों में आके किया है। मैं हर चीज़ मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानती कि मरियम कोई इस तरह का गलत काम कर सकती है। तो बेहतर यही है कि अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन ना भी आप बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है, जिसको सुनकर मरियम कहती है कि आखिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत आ टूटी है और तुम इतनी खुशी के साथ अपनी सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज, कोई लेना देना नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने जो करना है मैं वो करके रहूँगी, मुझे कोई गर्ज नहीं। फिर बाबा साहब इसकी ऐसी चटनी बनाएंगे कि ये याद रखेगी, क्योंकि जो कुछ इसने करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कुछ भी नहीं होगा। तो तलाक दे के निकाल दिया। इन सब चीजों में भी मेरा क्या कसूर है? मुझे ही हर बात पे ब्लेम क्यों किया जा रहा है? जिस पर उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं वैस के पास जाता हूँ। वो वैस के पास जाता है, वैस को जाके कहता है कि भाई तुमने ये क्या नौटंकी खड़ी की हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मरियम जैसी शरीफ लड़की को कैसे तुम इस तरह से छोड़ सकते हो और इस तरह से तलाक दे के मोड़ सकते हो? तुमने तो ऐसा किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस जो भी है, अब ये मेरा मसला है, तो आप यहां से जा सकते हैं। मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप लोग कुछ भी बोले। जिस पर उसकी माँ उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से चिल्लाने की? तुम होते कौन हो ये सब कुछ करने वाले? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि बाबा साहब की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग जाती है। जिस पर समरीन कहती है कि आपने क्या बिला वजह उसकी टेंशन ली हुई है और इस टेंशन की वजह से आपने हर चीज खराब की हुई है। आखिर कब तक ये सब कुछ होगा? इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ वाकई में आपके लिए बहुत तकलीफ दे बन चुका है और मैं इस तकलीफ में आपको नहीं देख सकती। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे बुरे ख्यालात, वहमो गुमान निकाल दीजिए। इस लड़की की वजह से आपने अपने आप को हलकान किया है। भाई कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से अवैस ने उसको छोड़ दिया, वरना ऐसे ही वो बेवकूफ तो नहीं है। अवैस साफ साफ सबको मना कर देता है और कहता है कि बस अब कोई किसी मामले में नहीं बोलेगा। तो बेहतर यही है कि आप अब मेरे साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक वास्ता ना रखिए। मुझे जो कुछ मैंने किया है ना, बहुत बेहतर किया है। तो बेहतर यही है कि अब आप कोई भी बात मत कीजिएगा। उसकी माँ कहती है कि लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना भाई, बहुत गलत किया है। तुम्हें एक वक्त पे आके इन सब चीजों की समझ आएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ब्लेस नहायत ही ट्रेंडिंग में जाने वाला ड्रामा हो रहा है। मतलब ये है कि ट्रेंडिंग हमारे लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जलील करके रख दिया है मरियम बेचारी को, और हम भी बहुत ज़्यादा खप चुके हैं इस बात को देख देख के कि इतनी अजियत, और ये लड़की ऐसी है कि पकड़ी भी नहीं जा रही। मतलब ये है कि वैस को थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए था ना, कैसे वो एकदम से उसको जलील करके तलाक दे के वहां से निकाल सकता है? भाई कोई उसकी नेकी याद नहीं की, कोई कुछ याद नहीं किया।
या तो हो वो इस अनाबिया को नहीं जानता, फिर बंदा मानता है कि नहीं भाई वाकई में, लेकिन वो अनाबिया की सारे करतूतों से अच्छे तरीके से वाकिफ है। उसके बावजूद इस बंदे ने कैसे उसकी बातों पे आंखें बंद करके यकीन किया, इसका मतलब है जी ये बंदा भी बिल्कुल ठीक नहीं। और उसका यही हाल है, क्योंकि वो जिस तरीके से मरियम को जलील कर रहा है, मरियम को ताने कस रहा है कि तुमने बहुत गलत किया, बहरहाल बहुत ही गलत किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम भी अब ठाड़ से खड़ी हो चुकी और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो बदला लेके छोड़ेगी और इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी, और जो बंदा ये शैतानी काम कर रहा है ना, इस शैतानी चरखा है, उसको सामने लाकर ही रम रहेगी। अब तो खैर नहीं है इस क्या कहते हैं नाबिया की, मतलब कि इब्लीस की, इसकी तो ऐसी कुछ शामत आने वाली है कि ये लड़की अब याद रखेगी। मेरल पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही है और कहती है कि देख लेना, मुझे शक तो है कि ये कारनामा किसका है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बस जी आप देखिएगा और ट्विस्ट लीजिए कि किस किस तरीके से इसकी जिल्लत के समान जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। सारे असरात ही इसके बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बहुत गुस्से में आ जाते हैं बाबा साहब और कहते हैं कि आखिर मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है। जिस पर अनाबे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भाई, मेरे ऊपर इन सब बातों का इल्जाम ना धरा जाए, मैंने नहीं किया है कुछ, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। जिस पर वो उसको साफ साफ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हर बात का किया धरा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, जाकर पूछिए उस अवैध से कि आखिर क्यों इसने इतना बड़ा इक़्तिदामात कर लिया, कैसे उसको तलाक दे के निकाल दिया, इन सब चीजों में भी मेरा क्या कसूर है, मुझे ही हर बात पे ब्लेम क्यों किया जा रहा है। जिस पर उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है मैं वैस के पास जाता हूँ। वो वैस के पास जाता है, वैस को जाके कहता है कि भाई तुमने ये क्या नौटंकी खड़ी की हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मरियम जैसी शरीफ लड़की को कैसे तुम इस तरह से छोड़ सकते हो और इस तरह से तलाक दे के मोड़ सकते हो, तुमने तो ऐसा किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस जो भी है अब ये मेरा मसला है, तो आप यहां से जा सकते हैं, मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप लोग कुछ भी बोले। जिस पर उसकी माँ उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से चिल्लाने की, तुम होते कौन हो ये सब कुछ करने वाले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि बाबा साहब की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग जाती है। जिस पर समरीन कहती है कि आपने क्या बिला वजह उसकी टेंशन ली हुई है और इस टेंशन की वजह से आपने हर चीज खराब की हुई है, आखिर कब तक ये सब कुछ होगा। इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ वाकई में आपके लिए बहुत तकलीफ दे बन चुका है और मैं इस तकलीफ में आपको नहीं देख सकती। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे बुरे ख्यालात वहमो गुमान निकाल दीजिए। इस लड़की की वजह से आपने अपने आप को हलकान किया है, भाई कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से अवैस ने उसको छोड़ दिया, वरना ऐसे ही वो बेवकूफ तो नहीं है। अवैस साफ साफ सबको मना कर देता है और कहता है कि बस अब कोई किसी मामले में नहीं बोलेगा। तो बेहतर यही है कि आप अब मेरे साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक वास्ता ना रखिए, मुझे जो कुछ मैंने किया है ना बहुत बेहतर किया है, तो बेहतर यही है कि अब आप कोई भी बात मत कीजिएगा। उसकी माँ कहती है कि लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना भाई बहुत गलत किया है, तुम्हें एक वक्त पे आके इन सब चीजों की समझ आएगी।